मां नर्मदा की गोद में बसे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके इतिहास की गणना करना बहुत कठिन है। इनमें से कई मंदिर दूर दराज के इलाकों में स्थित हैं। ऐसा ही एक मंदिर नर्मदा से थोड़ी दूर पर लगभग 70 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट के नजदीक स्थित 64 योगिनी मंदिर संभवतः भारत का इकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए नर्मदा ने भी अपनी दिशा बदल दी थी। हालांकि देश के कई अन्य मंदिरों की तरह यह भी औरंगजेब के इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा, लेकिन वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा का कोई नुकसान नहीं कर पाया। इतिहास। कई मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ाघाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटें तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए तो इस स्थान का कल्याण हो, और इसी के चलते ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थी, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी गोसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरीशंकर मंदिर का निर्माण कराया। कैसे पहुँचे? जबलपुर मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख नगरों में से एक है। ऐसे में यहाँ पहुँचने के लिए यातायात के साधन और शहर के अंदर परिवहन व्यवस्था दोनों ही बेहतर है। मंदिर का नजदीकी हवाई अड्डा जबलपुर डुमना एयरपोर्ट ही है, जो मंदिर से लगभग 34 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इंदौर का देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जबलपुर लगभग 534 किलोमीटर की दूरी पर है। जबलपुर मध्य भारत का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। जंक्शन से 64 योगिनी मंदिर की दूरी 22 किलोमीटर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों समेत देश के प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग के जरिए जबलपुर पहुंचना काफी आसान है। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आरोपी की पहचान 37 वर्षीय गोपाल राठौड़ के रूप में की गई है। पड़ोसियों की माने तो दोनों पति पत्नी के बीच काफी समय से किसी न किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी गोपाल राठौड़ को शराब पीने की भी लत थी और इसी के चलते बीते दिनों उसने फुलपाड़ा इलाके में स्थित अपने घर खूब शराब पीकर आया और किसी बात पर उसमें और उसकी पत्नी में झगड़ा होने लगा। झगड़े के बीच उसने बिना सोचे समझे सुबह के 4:30 बजे चाकू उठाकर अपनी पत्नी भारती के सीने में घोंपकर उसकी हत्या कर दी। खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम घटनास्थल पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर शक था, जिसके चलते दोनों में अक्सर लड़ाइयां हुआ करती थीं। पुलिस की तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर केवल 6 घंटे में इस केस को सॉल्व कर आरोपी गोपाल राठौड़ को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गोपाल राठौड़ को कोपर स्टेशन से गिरफ्तार किया, जिस समय वह कर्नाटक भागने की कोशिश कर रहा था। पति पत्नी का रिश्ता आपसी भरोसे और विश्वास पर कायम रहता है, जिसे दोनों को ही निभाना चाहिए।
मगर शराबी पति ने न सिर्फ नशे में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। कानून को हाथ में लेने वाले लोग अक्सर यह सोचते हैं कि वह पुलिस को चकमा देकर बच जाएगा, मगर कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी शातिर हो, एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। अब वह सनकी पति पूरी उम्र जेल में बिताएगा और पल पल खुद को कोसता रहेगा कि ऐसी बनी गलती उसे नहीं करनी।